Hey guys, this is Sanya and you are watching to your favorite channel Sanya Educational. Guys, बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का आज हमारा पार्ट 6 है, जिसमें हम कवर करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। इसके पहले हमने पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यकाल और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है ऐसे टेंस जो निरंतर हो भी रहे हैं और उनका कार्य पूरा हो भी चुका है, यानी वो अपने टेंस में चल भी रहा है। और फ्यूचर का मतलब यानी वो पहले हो रहा था तो उसका कार्य जो है ख़त्म हो चुका है। हेडलाइन हमारी वही रहेगी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दे रहा होगा, वही हमारी हेडलाइन रहेगी। इस टेंस में इसकी पहचान क्या होती है एक बार वो देख लेते हैं। लिखा है इस टेंस के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। वही हमारी हेडलाइन है जो पिछले टेंस में थी, बिल्कुल कोई नहीं बदलेगी। जो हमारी हर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हर टेंस में जो हमारी हेडलाइन होती है रहा होगा, रही होगी, वही हमारी हेडलाइन रहेगी। तो रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तथा समय भी दिया जाता है। इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें बस एक टाइम दिया जाता है, यानी वो टाइम जो होता है वो से के साथ दिया जाता है और इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है, कोई नई बात नहीं है, बस इसमें जो होता है हमारा टाइम दिया जाता है। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर नहीं देखना है, मैं अपने मन से बना लेते हैं। स्ट्रक्चर हमें इसका कोई भी नहीं देखना है कैसे बनाना है, पहले जितना आ रहा है उतना बनाओ अपने मन से। हमें कितना आ रहा है, जितनी चीज़ें हमें आ रही है उतनी चीज़ें हम बना लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस क्या था हमारा, फ्यूचर टेंस का है तो विल या शैल लगेगा, बिल्कुल लगेगा विल या शैल। प्लस नया मेंबर कौन था हमारा, हैव को हम लेकर आए थे अपने साथ में, क्या उसको भगा देंगे, बिल्कुल नहीं भगाएंगे, अपने साथ ही रखेंगे। प्लस इसके बाद हमने क्या किया था, कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रखते हैं क्योंकि हमारा सीनियर जो है वो कंटिन्यूअस है, इससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है, कंटिन्यूअस है, यानी कंटिन्यूअस के हर टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रखते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी कर देंगे अभी तो। प्लस ऑब्जेक्ट, अभी हमें इतना टेंस आ रहा है, आगे देखते हैं। सब्जेक्ट विल शैल हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे ऑब्जेक्ट। अभी हमें सिर्फ इतना आ रहा है, हमारा स्ट्रक्चर भी पूरा नहीं बना है। देखते हैं अभी जो है परफेक्ट ने फिर एक बात छेड़ दी। परफेक्ट ने कहा भाई तुमने विल या शैल तो रख दिया, तुमने हैव भी रख दिया, लेकिन मेरे कहने से मुझे अपनी थर्ड फॉर्म वापस चाहिए। जैसे तुमने कंटिन्यूअस टेंस में मेरी फॉर्म बी रखी थी, ऐसे मैं परफेक्ट में मेरी थर्ड फॉर्म आती है तो बी की मुझे थर्ड फॉर्म बीन चाहिए। तो विल शैल ने कहा भाई मैंने ना तुम्हें पास्ट में मना किया ना फ्यूचर में मना किया, तो इसमें मैं मना क्यों करूँगा, तो तुम्हारी जो है थर्ड फॉर्म तुम्हें ज़रूर मिलेगी। तो विल शैल की हैव के बाद जो है हम बीन बिल्कुल रख देंगे, बीन हमने रख दिया क्योंकि थर्ड फॉर्म उसे चाहिए। तो थर्ड फॉर्म हमारी बी की थर्ड फॉर्म क्या होगी देख लेते हैं। ये हमारी जो बीन है थर्ड फॉर्म ही तो है, थर्ड फॉर्म उसने कहा, परफेक्ट ने कहा तुमने हैव तो रख लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी रख ली, लेकिन मेरी थर्ड फॉर्म कहाँ गई, मेरी थर्ड फॉर्म वापस चाहिए, यानी बी की थर्ड फॉर्म क्या करेंगे, बी तो रख देंगे, तो बी हमारी हो गई। इस टेंस में कुछ नहीं होता है, सिर्फ हमारा जो है टाइम दिया जाता है, तो टाइम हम जो है लास्ट में कर देंगे और कोई चेंजमेंट नहीं करनी है हमें, टाइम हमारा लास्ट में हो गया। अब एक बार स्ट्रक्चर मिला लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट और टाइम बन गया हमारा स्ट्रक्चर। बहुत ही सिंपल तरीके से ये हमारा जो है स्ट्रक्चर बन गया है। अब टेंस को बनाने के थोड़ा नियम देखिए, टेंस कैसे बनाते हैं, एक थोड़ा टेंस बना के देखते हैं। मैं सुबह से अपना पाठ याद कर रहा हूँगा, यानी जो वो पाठ याद कर रहा था वो सुबह से कर रहा था, यानी वो अपना काम जो है वो निरंतर कर रहा था, लेकिन कर रहा हूँगा तो पास्ट में कर रहा था, तो इसका मतलब ही होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, यानी वो कार्य निरंतर था और हो भी चुका है, क्योंकि वो पास्ट में है तो हो चुका है और वो कार्य जो है वो निरंतर था उस टाइम पे। तो अब बना के देखते हैं। मैं सुबह से अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा मैं है, तो मैं की स्पेलिंग में आई रख देंगे। विल या शैल लगाना है, आई और वी के साथ शैल, बकाया सबके साथ विल। तो आई है हमारा तो शैल, सीधी सी बात, हम शैल लगा देंगे। शैल के बाद हम नया मेंबर कौन है हमारा, हैव को भी रख देंगे। स्ट्रक्चर में देखिए हैव यहाँ फॉलो कर रहा है, हैव कर देंगे। फिर बीन, अभी हम किसको पकड़ के लाए हैं, बीन को भी रख दिया हमने। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब क्या है हमारी याद करना है, तो पहले लर्न कर दें, आईएनजी लगाएं, लर्निंग। ऑब्जेक्ट क्या है, आई शैल हैव बीन लर्निंग, क्या याद कर रहे हैं हम, पाठ, तो माई लेसन, कौन याद कर रहा, मैं याद कर रहा, तो माई लेसन। इसके बाद है हमारा आई शैल हैव बीन लर्निंग माई लेसन,
क्या है, सुबह से। अगर कोई निश्चित टाइम हो तो सिंस, अनिश्चित टाइम हो तो फॉर। तो निश्चित टाइम है ना हमारा, तो इसके साथ हम लगाएंगे सिंस। सिंस कब से याद कर रहा है, सुबह से, तो मॉर्निंग। अब टेंस मिलाते हैं, क्या बना है हमारा, आई शैल हैव बीन लर्निंग माई लेसन सिंस मॉर्निंग। टेंस हमारा बन गया है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, बच्चे 3 बजे से पढ़ रहे होंगे। बच्चे जो हैं 3 बजे से पढ़ रहे होंगे, तो सब्जेक्ट रख दें सबसे पहले। सब्जेक्ट क्या है हमारा, बच्चे, तो द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। इसके बाद क्या रखें हम, विल या शैल, विल, क्योंकि आई और वी के साथ शैल बकाया सबके साथ विल। विल, हैव फॉलो कर रहा है ना, फिर बीन। इसके बाद क्या है, पढ़ना, बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो रीड कर देंगे। ये हमने अपनी जो है रीड कर दी। आईएनजी हमें जोड़नी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, रीडिंग हो गई। इसके बाद से रीडिंग, सिंस या फॉर लगाना है। 3 बजे निश्चित समय है, इसके साथ में लगाएंगे सिंस। कितने बजे से पढ़ रहा है, 3 बजे से, तो सिंस 3 o'clock। ये बन गया हमारा सेंटेंस। एक बार मिला लेते हैं, बच्चे 3 बजे से पढ़ रहे होंगे, तो द चिल्ड्रन विल हैव बीन रीडिंग सिंस 3 o'clock। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया गाइस। ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन से आए हमारे, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ना ही इसमें नहीं का प्रयोग होता है और ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड होता है, ना ही इसमें कोई क्वेश्चन होता है, ना ही इसमें नहीं का प्रयोग होता है। अफर्मेटिव का मतलब होता है सिंपल टेंस, यानी इसमें कुछ भी जो है हमारा बिल्कुल भी नहीं का प्रयोग और क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस नहीं होते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम नेगेटिव। अब है हमारी नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसे हम कैसे बनाते हैं, आइए इस वीडियो में सबको सीख लेते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है हमें, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब ही होता है, नेगेटिव का मतलब नहीं, यानी कि जो नहीं वाले वाक्य होते हैं बस उन्हीं में वैसे ही बनाते हैं। हम इसे उसको कैसे बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आइए बना के देखते हैं। पहले हमें जितना स्ट्रक्चर पता था उतना कर लें, चलो कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर है ना, तो विल या शैल, प्लस इसके बाद जो नोट लिखा है हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ यहाँ पे देखिए नीचे, आप जितना हमें पता था उतना करेंगे। हैव बीन था, प्लस फिर हमारा क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस करके फिर हमारा क्या था, टाइम। नेगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है, इस स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ सब्जेक्ट विल शैल के बाद क्या कर देंगे, हम नॉट लगा देंगे, जैसे कि सब सेंटेंस में हम लगाते हैं। बन गया हमारा स्ट्रक्चर। एक बार मिला लें, सब्जेक्ट विल शैल, नॉट लग गया। हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट टाइम। लो बन गया हमारा स्ट्रक्चर। कितना सिंपल होता है स्ट्रक्चर बनाना, बस आप लोग बस अच्छे से सीखना है कि स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं। तो आइए अब सेंटेंस भी बना लेते हैं। मैं सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूँगा, मैं सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूँगा। सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं, तो आई। विल या शैल लगाना है, आई के साथ विल लगता है, शैल, जल्दी बोलो, शैल, बिल्कुल सही, शैल लगता है ना, तो शैल लगा देंगे। इसके बाद क्या करना है, हमें नॉट लगाना है, बिल्कुल नॉट लगा देंगे। इसके बाद हैव बीन लगा देंगे। कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब क्या है हमारी, याद करना, तो लर्न, आईएनजी लगेगी तो क्या हो जाएगी, लर्निंग। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या याद कर रहा है, अपना पाठ, तो माई लेसन। मे के साथ अपने की अंग्रेजी माई। अगर वह होता, अगर वह लड़का होता तो हिज लगती, अगर वह लड़की होती तो हर लगती, अगर वे होते दे यानी कि तो देयर लगती, अगर तुम होते तो योर लगती। या हमारे साथ मैं की मतलब मेरा की अंग्रेजी हमेशा अलग अलग लगती है। मैं सुबह से अपना पाठ, मैं के साथ अपना की अंग्रेजी माई लगती है। माई लेसन, सिंस, निश्चित समय के साथ सिंस, अनिश्चित समय के साथ फॉर। कब से याद कर रहे हैं, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। बन गया हमारा सेंटेंस। अब एक बार देख लें, आई शैल नॉट हैव बीन लर्निंग माई लेसन सिंस मॉर्निंग। बन गया हमारा सेंटेंस। कितना सिंपल है। बच्चे 3 बजे से नहीं पढ़ रहे होंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, बच्चे, तो यानी कि द चिल्ड्रन, विल या शैल लगाएं, विल।
विल के बाद हमारा क्या लगना है, द सब्जेक्ट हमारा हो गया द चिल्ड्रन, फिर विल या शैल में से एक चीज़ लगानी थी तो हमने लगा दी विल। इसके बाद नॉट लगाना है, नॉट लगा देंगे। हैव बीन लगाना है, इसके बाद देखिए लगा है हैव बीन लगा देंगे। इसके बाद प्लस कर हैव बीन के बाद हमें क्या करनी है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की हमारी पढ़ना, तो रीड की आईएनजी करेंगे, क्या हो जाएगी रीडिंग। कब से पढ़ रहे, 3 बजे थे, 3 बजे से, तो सिंस 3 o'clock, सिंस 3 o'clock। मिला लें एक बार सेंटेंस, क्या है, बच्चे 3 बजे से नहीं पढ़ रहे होंगे, तो द चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस 3 o'clock। ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंस। अब पढ़ेंगे हम इंट्रोगेटिव। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को करिएगा लाइक, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन में प्रेस कर देना ताकि मेरी हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। गाइस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना ताकि वीडियो आपके साथ साथ दूसरे लोग भी सीखें। तो आइए आगे देख लेते हैं क्या टॉपिक चल रहा था हमारा। नेगेटिव सेंटेंस हमारा जो है हो चुका था। अब आती है किसकी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बारी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे नहीं देखना है, यहाँ पे सीखते हैं स्ट्रक्चर बनाना। कैसा था हमारा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट था कि नहीं था, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बनाते हैं, आइए ऊपर को। सब्जेक्ट था हमारा, प्लस क्या था फिर विल या शैल, इसके बाद था हमारा प्लस हैव बीन, प्लस फिर था हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस टाइम। ये हमारा स्ट्रक्चर था कि नहीं था, सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ एक चीज़ करनी है कि हमारा ये जो मेन पार्ट है ना विल या शैल, ये हमारा जो होता है क्रिया, उसको हमें आगे कर देना है, जैसे कि हम हर सेंटेंस में आगे करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब मिला के देख लेते हैं ये आगे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो विल या शैल पहले आ जाएगा, बिल्कुल सही। सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट टाइम। पीछे का बिल्कुल सेम रहेगा, बस आगे से कुछ नहीं करना, इसको हम आगे कर देते हैं, ऐसे हर टेंस पे करते हैं। अब टेंस बना लेते हैं। क्या मैं सुबह से अपना पाठ याद कर रहा हूँगा, क्या मैं, विल या शैल लगाना है, मैं के साथ क्या आएगा शैल, क्योंकि आई और वी के साथ शैल। सब्जेक्ट क्या है हमारा मैं, तो आई, हैव बीन लगा देंगे, शैल आई हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, वर्ब क्या है हमारा याद करना, तो लर्न। आईएनजी जोड़ें, बिल्कुल जोड़ें, क्योंकि जो हमारे कंटिन्यूअस टेंस में आई वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होते हैं। बीन हमने किस लिए लगाया, क्योंकि परफेक्ट हमारा जो है हमसे नाराज़ ना हो जाए कि आपने बीन नहीं लगाया, तो बीन हमने जो है बीन बिल्कुल हम लगाएंगे। लर्निंग ऑब्जेक्ट क्या है, माई लेसन, यानी अपना पाठ हम याद कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट लास्ट का होता है, फिर हमें टाइम रखना है, कब से याद कर रहे हैं, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। आइए टेंस मिला लेते हैं। शैल आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन सिंस मॉर्निंग। टेंस हमारा बन चुका है। अब नेक्स्ट है, क्या बच्चे 3 बजे से पढ़ रहे होंगे, क्या के साथ क्या लगा है, विल या शैल, विल, क्योंकि आई और वी के साथ ओनली शैल बकाया, सबके साथ विल। सब्जेक्ट क्या है बच्चे, तो द चिल्ड्रन विल, द चिल्ड्रन। इसके बाद क्या लगा है, हैव बीन लगा देंगे, बिल्कुल लगा देंगे। बीन लगाए, परफेक्ट को नाराज़ तो नहीं करना है, बीन जरूरी है लगाना। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है हमारा पढ़ना, तो क्या हो जाएगी रीड, आईएनजी जुड़ जाएगी, क्या हो जाएगी रीडिंग। फिर क्या है ऑब्जेक्ट हमारा, इसमें कुछ दिया नहीं है। इसके बाद टाइम सीधा है, इसमें टाइम क्या है, कब से पढ़ रहा है बच्चे, 3 बजे से, तो बच्चे 3 बजे, यहाँ पे बजे लिख दिया, यहाँ पे गलत हो गया था, 3 बजे से पढ़ रहे होंगे, क्या बच्चे 3 बजे से पढ़ रहे होंगे, तो 3 बजे सिंस 3 o'clock, क्योंकि निश्चित समय है तो सिंस, और अनिश्चित समय है तो क्या लगाएंगे फॉर। अगर यही टेंस हो जाता कि बच्चे 3 दिन से पढ़ रहे हैं तो इसके साथ हम क्या लगाते, फॉर। तो कैसे बनाते हम विल द चिल्ड्रन हैव बीन रीडिंग
इसके बाद हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे ऊपर कर दें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा है। सिंस 3 o'clock हमने अभी कर दिया 3 o'clock, तो हम कर देते यहाँ पे सिंस 3 o'clock की जगह हम कर देते फॉर 3 o'clock, तो हमारा हो जाता फिर वो फॉर वाला सेंटेंस। तो गाइस हमने आज की इस वीडियो में सारे सेंटेंस सीख चुके हैं, यानी हर सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और हर पार्ट में 4 पार्ट होते हैं। एक प्रेजेंट के 4 पार्ट, फ्यूचर के 4 पार्ट और पास्ट के 4 पार्ट। तो हमने 4 पार्ट यानी टोटल करके हमने 12 पार्ट्स जो हैं टेंस के पूरे सीख चुके हैं। तो अब हमें नेक्स्ट वीडियो पढ़ाने हैं क्या, वर्ब। तो वर्ब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड तब तक के लिए बाय बाय।